हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अशोक के फूल का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि गद्यांश है। तो ये गद्यांश आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बिल्कुल डिटेल से समझना है, ठीक है। तो ये गद्यांश क्या है? ये गद्यांश आपका अशोक के फूल नाम के चैप्टर का है, ठीक है। चैप्टर नंबर अशोक के फूल उसका नाम है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको डिटेल से समझना है। बहुत इजी तरीके से हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गद्यांश क्या है? पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर उदास हो जाता है होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पढ़ना है। उसके बाद आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होता है इसी में से देखकर, ठीक है। बहुत आसान होता है, 10 नंबर बिल्कुल इजी तरीके से आप पा सकते हैं अगर आप डिटेल से वीडियो को देखें, ठीक है। 10 नंबर आप पा सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम और लेखक का नाम पता होना चाहिए। तो पहचानेंगे कैसे कि ये अशोक के फूल का है? अशोक के फूल के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ना। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, जब ये आपको सिर्फ इतना मिलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, उसके बाद प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पुष्पित अशोक, देखो यहाँ पर अशोक आ गया है, तो आप पहचान लीजिए जिस भी गद्यांश में अशोक मिले, है ना, तो वहाँ पर सीधा सीधा हम लगाएंगे कि अशोक के फूल का है। जब अशोक के फूल चैप्टर का पता चल जाएगा तो हम उसके लेखक याद कर लेंगे कि अशोक के फूल के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। इतना तो ऐसे पहचाना कि पुष्पित अशोक लिखा था तो ये अशोक के फूल का है। तो उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं तथा पाठ का नाम अशोक के फूल है। बस इतना लिख देंगे, ठीक है। आपको बस इतना लिखना है, ठीक है। तो आपको 1 नंबर यहाँ पर मिला, ठीक है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, यानी जिसमें अंडरलाइन है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंडरलाइन है, मिलता है तक, तो यहाँ तक का आपको पढ़ना है और अपनी भाषा में इसकी व्याख्या लिखनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तु को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। रस मिलता है यानी आनंद मिलता है, ठीक है। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, लेखक कहता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी भाषा में लिखना। देखो कैसे लिखना है। लेखक कहता है कि जब भी वह पुष्पित अशोक अर्थात अशोक के फूल खिले हुए को देखता है ना, तो उदास हो जाता है। वही तो लिखा है, पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। तो लेखक कहता है कि जब भी वह पुष्पित अशोक अर्थात अशोक के खिले हुए फूल को देखता है तो उसका मन उदास हो जाता है, यानी वह उदास हो जाता है, ठीक है। इसलिए नहीं सुंदर वस्तुओं को हतभाग समझने में मुझे कोई रस मिलता है। रस यानी कि खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। लेखक अपनी उदासी का कारण स्पष्ट वह इसलिए उदास नहीं है, स्पष्ट करता है कि वह इसलिए उदास नहीं है कि अशोक का फूल अत्यंत सुंदर है या उसकी सुंदरता से उसे कोई ईर्ष्या होती है, यानी जलन होती है। ना ही उसकी कमियों का अन्वेषण कर उसे अभागा बताकर उससे सहानुभूति प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। प्रयास करते हुए स्वयं को उससे सुंदर अथवा सर्वगुण संपन्न बताकर अपने मन को सुखी बना रहा है। यद्यपि संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली या कम समय के लिए भाग्यवान समझकर ईर्ष्यावश उससे आनंद प्राप्त करने वाले लोगों की कमी नहीं है ना। ये चीज़ इसमें बताया गया है। बस आपको ये इतना लिखना होगा। इस चीज़ को समझिए, अपनी भाषा में लिखिए। जैसे मैंने लिखा जरूरी नहीं आप वैसे लिखिए, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं इसको समझ के, ठीक है। तो इसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरा प्रश्न मिलेगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, ये रहा। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्वयं के विषय में क्या कहा है? देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, इसमें पता चल गया, जो भी सामने अंतर मुँह लगा सकते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती ना, यहाँ पर लिखा है मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, यानी कि वह दूरदर्शी नहीं है ना। देखो यहाँ पर, हाँ, जो लोगों को रस मिलता है दूसरों से ईर्ष्या करके, तो वो लोग दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन की
पूरा चीज़ हिसाब किताब लगा लेते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि, लेखक क्या कहते हैं, मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आए? इतना आपको इसमें समझ के लिखना है। क्या लिखेंगे? लेखक ने स्वयं को अन्य लोगों से कम दूरदर्शी बताया है ना। देखो, मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, यानी वह कम दूरदर्शी अपने आप को बताया है। लेखक ने अपने विषय में ये बताया है कि वह कम दूरदर्शी है, कम दूरदर्शी बताकर अपनी उदारता महानता का परिचय दिया है। लेखक अशोक के फूल के संबंध में अपनी मन स्थिति एवं सोच को स्पष्ट कर रहा है। ये 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इसी से अब चौथा प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न ये रहा, ठीक है, ये 5वां ही है, ये 5वें का उत्तर है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य क्या था? प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य यह है कि संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली या कम समय के लिए भाग्यवान समझकर उससे आनंद प्राप्त करने वाले लोगों की कमी नहीं। यानी कि जैसे कि कोई सुंदर वस्तु देखी तो बहुत जल्दी आनंदित हो गए, या फिर बुरी वस्तु देखी तो सैड हो गए ना, तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है। इसका उद्देश्य ये है। ठीक है, इतने का 1 नंबर आपको मिल गया ना। अब लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर, अंतर्यामी और दूरदर्शी शब्दों के अर्थ लिखना है। अंतर्यामी शब्द का अर्थ क्या है? अंतर्यामी यानी कि जो सब चीज़ जानता है, सब कुछ जानने वाला, मन की बात जानने वाला। तो अंतर्यामी शब्द का मतलब मन की बात जानने वाला। दूरदर्शी जो भविष्य को देख ले वो बोलते दूरदर्शी है ना। तो भविष्य की घटनाओं को समझने वाला को दूरदर्शी बोलते हैं। तो जब आप यहाँ पर गद्यांश लिखेंगे यानी कि संदर्भ लिखेंगे तो उसका 1 नंबर मिलेगा। कितने नंबर? 1 नंबर मिलेगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या का 3 नंबर मिलेंगे। ध्यान रखना, कितने नंबर? 3 नंबर। तो 4 नंबर हो गए और 2 नंबर मिलेगा इसका। ठीक है, तो हो गए 4 2 6। ठीक है, और यहाँ पर आपके जो 2 प्रश्न बचे हैं इनके आपको मिलेंगे 2 नंबर। ठीक है, ये रहे 2 नंबर इसका मिलेगा, 2 नंबर इसका मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1 नंबर आपका हो जाएगा किसका? संदर्भ का। फिर आपका 3 नंबर आपका हो जाएगा रेखांकित अंश व्याख्या का, और 2 नंबर आपका तीसरे प्रश्न का हो जाएगा, और चौथे प्रश्न का 2 नंबर, और 5वें प्रश्न का 2 नंबर। तो 1 2 3 4 5 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न आएंगे। तो 2 2 4 2 6 और 4 ये 10, पूरा 10 नंबर आपको मिल सकता है अगर आप डिटेल से इस वीडियो को देख लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।